अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक्सेल के अंदर सिंपल इफ़ फंक्शन जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल जो है हम एक एग्जांपल के ज़रिए से जो समझते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर हो जाए। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली हुई है और इसके ऊपर हम जो है वो इफ़ का फंक्शन लगाना चाह रहे हैं। इसमें कुछ सेल्स दी गई हुई हैं डिफरेंट मंथ्स की जो है, और हम ये देखना चाह रहे हैं किस मंथ की सेल जो है वो गुड है और किस मंथ की सेल जो है वो गुड नहीं है। उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन अभी हम चूँकि सिंपल इफ़ की बात कर रहे हैं इसलिए हमारे पास कंडीशन अभी सिर्फ एक ही है, और वो कंडीशन ये है अगर आपकी सेल जो है वो 100 से ज़्यादा, वो आप यूनिट्स कह लें, वो आप कोई सा भी यूनिट इसमें कंसिडर कर लें, 100 से ज़्यादा है तो आपकी सेल जो है वो ठीक है, और अगर जो है वो आपकी सेल 100 से कम है तो वो ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पर ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो इफ़ का लगा लेते हैं जिसकी मदद से हम जो है अपनी गुड या बैड की जो सेल है उसका जो है अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह आप ये चीज़ जो है वो आप मार्क्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी भी और चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल इफ़ के फंक्शन से आप जो है वो येस और नो की जो है वो आंसर निकाल सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स का निकाल सकते हैं, गुड और बैड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपने काम करने हो तो फिर हमें जो है वो नेस्टेड इफ़ और जो है मल्टीपल इफ़ की जो है वो काम करना पड़ेगा। तो आज हम चूँकि सिर्फ सिंपल इफ़ से सीखना चाह रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन जो है, और हमारा जो है यहाँ पे ये फंक्शन लिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो इफ़ की जो है वो फंक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इफ़ के साथ जो है पहले लॉजिकल टेस्ट है कि आपने लॉजिकल टेस्ट जो है यानी कि आपने कंडीशन जो है वो क्या देनी है, और अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू है तो फिर क्या हो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या हो। ये तीन ही हिस्से आपके इफ़ की कंडीशन के जो है। अब हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे देते हैं। लॉजिकल टेस्ट में हम ये बता देते हैं कि अगर आपकी जो है वो वैल्यू जो है वो 100 से ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू जो है हमारी 100 से ज़्यादा है, अगर हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो 100 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके साथ हम ग्रेटर देन का साइन जो है वो लगा लेते हैं कि अगर ये वैल्यू जो है वो 100 से ज़्यादा है तो ये हमारे पास जो एक लॉजिकल टेस्ट बन गया। यानी आप ग्रेटर देन बता सकते हैं कि B2 की वैल्यू या हमारे पास जो सेल की वैल्यू है वो अगर 100 से ज़्यादा है तो कॉमन लगाएंगे तो हमारे पास आगे आंसर आ जाएगा कि अगर ये ट्रू हो यानी अगर ये बात ठीक हो तो फिर क्या आना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि ये हम जो है वो कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम इसे जो है वो डबल कोट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे फिर हम बता देंगे कि आपकी अगर 100 से ज़्यादा है तो गुड है आपकी जो सेल है, और अगर आपकी 100 से ज़्यादा नहीं है तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे बैड। लेकिन चूँकि ये भी टेक्स्ट है तो हम इसे फिर जो है वो डबल कोट के अंदर लिख लेंगे। ये लिखने के बाद जो है हम पैरेंथेसिस जो है इसे क्लोज़ कर देंगे, और क्लोज़ करने के बाद हम जो है वो एंटर प्रेस कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सेल चूँकि 100 से कम है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है बैड आ गया है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ इसी तरह जिस तरह आपको पता है हम कोई सा भी फॉर्मूला या कोई सी भी वैल्यू जो एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपना कर्सर यहाँ पे लेकर आएंगे और इसे यूँ इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए मैं जूम आउट करता हूँ तो आप देखें जहाँ जहाँ पे हमारी 100 से वैल्यू कम है वहाँ पे बैड आ गया हुआ है, और जहाँ पे 100 से ज़्यादा वैल्यू है वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जो है गुड आ गया हुआ है। तो ये आपका सिंपल इफ़ जो है इसकी मदद से आप इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं या जो इस तरह की आपके पास जो आंसर्स होते हैं उनको आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सिंपल इफ़ की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।